Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Today I share my secret how I score 100 marks in my science exams and मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह फुल स्कोर कर सकते हैं साइंस में। आपको क्या करना है, साइंस में देखिए 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैं आपको इन तीनों का ही सब्जेक्ट अलग अलग करके बताऊंगी कैसे आप इन तीनों में फुल स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी में फ्लो चार्ट स्टाइल से आप नोट्स बना लेने हैं। चाहे जब आप लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन या फिर क्लास में जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाए तो आप बना लीजिए नोट्स 1 या 2 पेज के। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है हर एक डायग्राम अच्छी तरीके से। और एग्ज़ाम में अगर नहीं भी पूछा था तब भी आपको डायग्राम बनाना है, उसके मार्क्स मिलते हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो कट भी सकते हैं मार्क्स। देन है प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन बायोलॉजी का वेटेज 30 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बायोलॉजी से ही आते हैं। फॉर बायोलॉजी आपको एक कुछ और चीज़ करनी है, आपको करना है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन जो होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन और जो बीच में दिए गए क्वेश्चन होते हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से। एंड देन यूज़ रेफरेंस बुक्स फॉर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप और रेफरेंस बुक्स ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना डीपली नहीं दिया होता है। दैन सारी ही एक्टिविटीज़ को भी आपको, बायोलॉजी की भी बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी की एक्टिविटीज़ को नहीं करते हैं, केमिस्ट्री की ही कर लेते हैं। लेकिन लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है बायोलॉजी की एक्टिविटीज़ से, ठीक है। दैन केमिस्ट्री में भी आपको फ्लो चार्ट स्टाइल सेट नोट बनाने हैं। इसका वेटेज होता है 25 मार्क्स का। दैन एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ आप सभी को पता होगा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी तो एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। एक एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है गाइस। सारी एक्टिविटी आपको करके जानी है। और जो एक्टिविटीज़ के बीच से रिपीटेड जो क्वेश्चन है और जो रिपीटेड एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूर आपको करनी है। दैन सॉल्व ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री। जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है या फिर बैक एक्सरसाइज होती है वो सभी में आपको सॉल्व करनी है। तो पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मैंने अरिहंत की रेफरेंस बुक यूज़ करी थी साइंस सब्जेक्ट के लिए एंड वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी दिए गए थे। मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक सिर्फ वही बुक यूज़ करी थी एंड कोई और बुक नहीं यूज़ करी थी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करे थे। दैन यही सब होता है जो आपको करना होता है। और केमिस्ट्री में जो है ना, आपको सारे डाउट अच्छी तरीके से क्लियर करके जाने हैं एग्ज़ाम दिन तक। सारे मतलब जब भी हो ना, आप क्लियर कर लीजिए सारे डाउट अपने। दैन यूज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। दैन सॉल्व मॉक टेस्ट एंड ऑल दी पीवाईक्यू, जितने भी रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं सभी की प्रैक्टिस करिए। दैन फोकस ऑन योर लेक्चर। जब भी आप कोई लेक्चर ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो क्लास में तो आप उस पर ज़रूर फोकस करिए। एंड देन फॉर फिजिक्स का आपको क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी होती है। देखिए, आपको सारे फार्मूलाज जो हैं एक सेपरेट नोटबुक में नोट कर लेने हैं फिजिक्स के, ठीक है। इसमें फार्मूलाज होते हैं न्यूमेरिकल में जो कि बहुत काम आते हैं। आप साइंस सब्जेक्ट का जो है ना, जब भी कोई फिजिक्स में न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला ज़रूर नोट करें, उसके भी नंबर मिलते हैं आपको। दैन सॉल्व ऑल योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ये तीनों में ही आपको बैक क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं खुद से एक बार चैप्टर क्लियर करके। दैन आपको बैक क्वेश्चंस एंड जो बीच में दिए गए क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आते भी है, सीधा सीधा तो नहीं आते हैं, उन्हीं में से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो वो है ना, आपको वोकेशंस तो ज़रूर ही करने हैं। दैन आपके स्कूल्स में जो बताए जा रहे हैं वो वाले क्वेश्चन करिए, ठीक है। दैन सॉल्व योर एनसीईआरटी बुक। साइंस के लिए मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक को खोल के पी लीजिएगा। पूरे आपको एक एक लाइन का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। दैन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। फिजिक्स में भी आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज़। जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज़ करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा कि किस टाइप से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है एंड पूछ सकता है। दैन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, क्योंकि इस बार जो है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% हो गया है उनका वेटेज, तो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। दैन प्रैक्टिस ऑल द डायग्राम्स इन फिजिक्स ऑल्सो, जो कि लाइट रे के डायग्राम्स हैं एंड सर्किट डायग्राम्स हैं, वो भी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, वो बहुत काम आते हैं, ठीक है। दैन फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स फर्स्ट। अगर आपको नहीं फिजिक्स समझ में आता है ना, फिर भी आपको करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग ही हार्ड चैप्टर से करेंगे ना तो आपको जल्दी हो भी जाएंगे। एट लास्ट आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। दैन एट लास्ट आपको प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन करने, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।